नमस्कार दोस्तों। मेहनत का फल। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर पर सिलाई करके थोड़ी बहुत कमाई कर लेती थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन राहुल के सपने बहुत बड़े थे। राहुल बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था। उसके स्कूल के शिक्षक अक्सर कहते थे, अगर राहुल ऐसे ही मेहनत करता रहा तो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन गांव के कुछ लोग उसकी मेहनत पर हंसते भी थे। वो कहते, अरे मजदूर का बेटा पढ़ लिख कर क्या कर लेगा, आखिर में खेतों में ही काम करना पड़ेगा। जब भी राहुल ये बातें सुनता, उसका दिल थोड़ा टूट जाता। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती थी। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आज नहीं तो कल उसका फल जरूर मिलता है। माँ की ये बात राहुल के दिल में बस गई। संघर्ष की शुरुआत। राहुल के गांव में ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं। स्कूल छोटा था और किताबें भी सीमित थीं। कई बार तो उसे दूसरों से किताबें मांगकर पढ़ना पड़ता था। रात को जब गांव के ज्यादातर लोग सो जाते, तब राहुल एक छोटी सी लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता था। कई बार तेज हवा से लालटेन बुझ जाती, लेकिन राहुल फिर से उसे जलाकर पढ़ने बैठ जाता। उसके दोस्त अक्सर उसे खेलने के लिए बुलाते, लेकिन राहुल ज्यादातर समय पढ़ाई में ही लगाता था। एक दिन उसका दोस्त अमन बोला, राहुल, तू हमेशा पढ़ता ही रहता है, थोड़ा खेल भी लिया कर। राहुल मुस्कुराकर बोला, अभी मेहनत करने का समय है। अगर आज मेहनत नहीं की तो कल पछताना पड़ेगा। अमन को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन राहुल अपने रास्ते पर चलता रहा। कठिन समय। कुछ साल बाद राहुल 10वीं कक्षा में पहुंचा। उसी समय उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की हालत और भी खराब हो गई। अब राहुल के सामने बहुत बड़ी समस्या थी। घर चलाने के लिए पैसे चाहिए थे और पढ़ाई भी जारी रखनी थी। कई लोगों ने उसे सलाह दी, पढ़ाई छोड़ दे और काम पर लग जा, घर की मदद कर। एक पल के लिए राहुल भी सोच में पड़ गया, लेकिन तभी उसे मां की बात याद आई। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उसने फैसला किया कि वो पढ़ाई भी करेगा और घर की मदद भी। दिन में वो स्कूल जाता और शाम को गांव की एक छोटी दुकान पर काम करने लगा। दुकान से उसे थोड़े पैसे मिल जाते थे, जिससे घर का खर्च थोड़ा संभल जाता था। हार मानने का मन। 10वीं की परीक्षा नजदीक आ रही थी। राहुल दिन रात मेहनत कर रहा था, लेकिन काम और पढ़ाई दोनों साथ संभालना आसान नहीं था। कई बार उसे बहुत थकान होती थी। एक रात वो पढ़ते पढ़ते सो गया। सुबह उठकर उसने सोचा, शायद लोग सही कहते हैं, शायद मैं इतना बड़ा सपना पूरा नहीं कर सकता। लेकिन उसी समय उसकी नज़र दीवार पर लगे एक कागज पर पड़ी। उस पर उसने खुद लिखा था, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए इंसान हार नहीं मानता। ये पढ़कर राहुल के अंदर फिर से हिम्मत आ गई। उसने खुद से कहा, अगर मैं अभी हार गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और वो फिर से पढ़ाई में जुट गया। मेहनत का परिणाम। कुछ महीनों बाद 10वीं का रिजल्ट आया। पूरे गांव में हलचल मच गई। स्कूल के प्रधानाचार्य ने राहुल को बुलाया। राहुल थोड़ा घबराया हुआ था। उसे लगा शायद उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो स्कूल पहुंचा, सब लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रधानाचार्य ने खुशी से कहा, राहुल, तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? राहुल ने धीरे से सिर हिलाया। प्रधानाचार्य बोले, तुमने पूरे जिले में पहला स्थान हासिल किया है। ये सुनकर राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मेहनत आखिर रंग ला चुकी थी। गांव का गर्व। कुछ ही दिनों में राहुल की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। जो लोग पहले उस पर हंसते थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे थे। गांव में एक छोटा सा समारोह भी रखा गया। वहां राहुल के पिता और मां को मंच पर बुलाया गया। राहुल की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने राहुल से कहा, देखा बेटा, मैंने कहा था ना, मेहनत का फल जरूर मिलता है। राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ मां, अगर आपने उस दिन मुझे हिम्मत ना दी होती तो शायद मैं आज यहां नहीं होता। नई शुरुआत। राहुल को आगे की पढ़ाई के लिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में छात्रवृत्ति मिल गई। जब वो शहर जाने लगा तो पूरे गांव के लोग उसे विदा करने आए। उसके शिक्षक ने कहा, राहुल, तुम सिर्फ अपने परिवार का ही नहीं, पूरे गांव का गर्व हो। राहुल ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं जहां भी रहूंगा, इस गांव और आप सबको कभी नहीं भूलूंगा। उस दिन राहुल की आंखों में नए सपने थे और दिल में एक मजबूत विश्वास। मेहनत करने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं रहता। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान मेहनत और धैर्य से काम करता है तो सफलता जरूर मिलती है।
दुनिया भले ही शुरुआत में आपकी मेहनत को ना समझे, लेकिन एक दिन वही मेहनत आपको सबसे अलग पहचान दिलाती है। क्योंकि सच यही है